मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखा गया यह आंचलिक उपन्यास मेरे दिल के बेहद करीब है। ये इसलिए नहीं कि यह साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखता है, बल्कि इसलिए कि ये किताब जिस जगह के बारे में लिखी गई है उस जगह से मैं भी आती हूँ। किताब बिहार के एक जिले पूर्णिया के मेरीगंज के बारे में है। किताब जब लिखी गई थी उस समय भारत आजाद हुआ था। उस समय गांव की जो दशा है उसका चित्रण फणीश्वर नाथ रेणु जी ने अपने शब्दों में किस्सा गोई की शक्ल में कितनी खूबसूरती और सजीवता के साथ किया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा का पूरा गांव आपकी आंखों के सामने है। क्योंकि किताब किसी भी घटना के बारे में प्राथमिकता देते हुए नहीं है, इसमें एक के बाद एक घटना तुरंत होती है, जैसे कि कोई फिल्म का सीन चल रहा हो। तो उस समय जो बिहार का ये पिछड़ा गांव था, पिछड़ा ही कहेंगे, अब तो गांव ने काफी तरक्की कर ली है। उस समय वहां गरीबी और दुख तकलीफ, रोग और शोषण, धर्म की आड़ में व्यभिचार और मतलब बहुत सारी विसंगतियां थी। इन सबके तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद युवाओं में राजनैतिक उथल पुथल देखते ही बनती थी। हर कोई अपने अपने खेमे का सरदार हुआ बना पड़ता था। क्योंकि किताब उपन्यास जो है गांव के उस समय के दशा का वर्णन करती है बिना किसी एक कहानी को लिए। तो अगर हम बात करें इसमें एक मुख्य किरदार का, तो इसमें डॉक्टर प्रशांत बैनर्जी का नाम लिया जा सकता है, जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद गांव को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुनता है। तो कुछ कहानी उसकी जुबानी भी होती है कि बहुत करीब से ग्रामीण जीवन को देखना, वहां के लोगों के दुख तकलीफ, रोग पीड़ा, भूखमरी, जहालत, हर तरह के चीजों से होकर गुजरना, उसकी आंखों के सामने से होना, ये सारी चीजें हैं केंद्र में। और उस समय की जो राजनीतिक पार्टियां थी, कांग्रेस, गांधी जी का, ये सारे जो दल थे उनके बारे में भी बात की गई है। क्योंकि गांधी जी की जब मृत्यु होती है उसके साथ ही उपन्यास अपने समापन की ओर बढ़ जाती है। और उपन्यास का समापन इस बात पर होता है एक आशावादी विचार के साथ, जो वहां के लोग हैं उसमें एक चेतना आ जाती है कि हाँ, अपने हक के लिए हमें बोलना है, आगे आना है। उस समय के भारत की क्या दुर्दशा थी या दशा थी, उसके बारे में आप अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो बहुत धन्यवाद आपका। आप जरूर पढ़िएगा मैला आंचल। मैं मीनाक्षी शुक्ला, हमें इजाजत दीजिए। हम फिर मिलेंगे किसी एक नए किताब के बारे में बात करते हुए। धन्यवाद आपका।